तो आगे बढ़ते हैं। आप अपनी टाइमलाइन में किसी भी क्लिप पे एक सिंगल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से ऑल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे सामने क्लिप थी उसको सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। अब टॉप राइट में आप देख रहे हो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें सबसे राइट वाला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है इंस्पेक्टर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो टैब है वो है वीडियो का। इसके अंदर सबसे पहला है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि जूम हो गया, पोजीशन हो गया। अगर आपको वीडियो को जूम इन करना है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। एक्स और वाई एक्सिस दोनों को अलग अलग करना है तो भी आप कर सकते हो, बीच में ये जो चेन है इसको डिसेबल करके। पोजीशन, अगर आपको लेफ़्ट या राइट मूव करना है तो बेसिकली ये 2D में है ना, क्लिप के साथ चेंजेस करने के लिए। उसके बाद ये आ गया रोटेशन, पिच, यॉ, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फ्लिप इन्होंने यहीं पे दे दिया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप या वर्टिकल फ्लिप, तो ये काफ़ी काम आता है। प्रीमियर की तरह हमें ना फ्लिप के लिए एक इफ़ेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था क्लिप पे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था, तो इन्होंने फ्लिप के लिए यहीं पे ऑप्शन दे दिया है। अगर आपने कोई भी सेटिंग छेड़ी है और आपको लग रहा है कि मुझे जैसी वो बाय डिफ़ॉल्ट थी वैसे करनी है, तो राइट में आप देख रहे हो कि एक ये सर्कल विद एरो बना आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये रीसेट का बटन है, तो वो क्लिप की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे उसको रीसेट कर देगा। और आपको अगर ये पूरी प्रॉपर्टी ही रीसेट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने पोजीशन भी चेंज करी, आपने मल्टीपल पैरामीटर्स अगर चेंज करें, तो आप ट्रांसफॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है उसके सबसे राइट में जाके ये पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आपको दिख रहा होगा क्रॉपिंग है, ठीक है, आपको सिंपल क्रॉप करना हो अगर अपनी क्लिप को, ठीक है। डायनेमिक जूम, ये डायनेमिक जूम एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर है, हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। कंपोजिट ऐसे काम आता है कि जैसे एक के ऊपर एक अगर कोई क्लिप पड़ी है तो वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगी। तो काइंड ऑफ ब्लेंड मोड, अगर आपने फ़ोटोशॉप वगैरह यूज़ किया है तो आपको ब्लेंड मोड्स की अच्छी नॉलेज होएगी। बाकी यूज़ ये ऐसे आता है कि मान लो क्लिप के ऊपर आपने कोई लाइट लीक्स या कोई ओवरले रखा है तो आपको वहाँ पे फिर ब्लेंड मोड, ये कंपोजिट बोला हुआ है यहाँ पे इसको, तो ये काम आता है। स्पीड चेंज, बेसिकली स्पीड चेंज वगैरह तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे मोस्टली, है ना, बहुत रेयर ही होगा कि यहाँ पे कट टैब में हम टाइम रीमैपिंग और स्पीड के चेंजेस करेंगे। मोस्टली ये सारे चेंजेस और जो और डिटेल में जो एडिटिंग है वो हम एडिट टैब में ही करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत इन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे अगर मैं कोई रियल वर्ल्ड के सिनेरियो याद करने की अगर कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल कोई एस.एंड.क्यू में फुटेज आई है और क्लिप बहुत लंबी है, मान लो 8-10 मिनट का टेक है, तो आप उसकी स्पीड वगैरह चेंज करके उसको फटाफट व्यू कर सकते हो। इससे ज़्यादा कट टैब में इसका क्या यूज़ आएगा। डायरेक्शन दे रखी है, रिवर्स करनी हो क्लिप, फ्रीज फ्रेम करना हो उसके लिए भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन, थोड़ा बहुत आपको यहीं पे स्टेबल करके देखना हो, कोई क्लिप में ज़्यादा ही शेक हो, है ना। एंड ट्रस्ट मी, जो प्रीमियर में वार्प स्टेबलाइज़र होता था उससे काफ़ी बेटर है डाविंची की स्टेबलाइजेशन, तो इस पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेंस करेक्शन, कोई फुटेज है डिस्टॉर्टेड जिसका फील्ड ऑफ व्यू डिस्टॉर्टेड है, कोई आपने बहुत ज़्यादा वाइड एंगल शूट किया है, कोई गोप्रो की फुटेज है या 14-16 mm पे कुछ आपने शूट किया है, तो अपने आप एनालाइज कर लेगा आपके सीन को, या फिर आप मैनुअली भी लेंस करेक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शंस हैं। वॉल्यूम वाला ऑप्शन काम आ सकता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी क्लिप की ऑडियो बहुत ही स्लो होती है, तो यहाँ पे आप उसको बूस्ट कर सकते हो। बाकी तो पिच हो गया, इक्वलाइज़र हो गया, ये सारा हम ज़्यादा डिटेल में जब फेयरलाइट सेक्शन की बात करेंगे वहाँ पे सीखेंगे। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ग्रेड आउट है और सबसे लास्ट में आ रहा है फाइल का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें थोड़ा मेटा डेटा देखने को मिल रहा है क्लिप के बारे में, उसका कोडेक, उसका फ्रेम रेट, उसका रेजोल्यूशन और ये सब, और डेट क्रिएटेड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कैमरा, रील और सीन, शॉट, टेक, ये सब फील्ड्स एम्प्टी हैं। यहाँ पे हम खुद से क्लिक करके कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं और बाद में हमें क्लिप्स को जब हमें सॉर्ट करना होगा तब ये हमें काम आएंगे। मैंने मीडिया टैब वाले सीरीज़ में किसी एक वीडियो में इस चीज़ को कवर किया था,
स्मार्ट बिन्स वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप ऐसे यहाँ पे अपने हिसाब से लेबलिंग कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप उसको क्वेरी डाल के और स्मार्ट बिन में रिजल्ट्स रिट्रीव करो तो वो क्लिप्स आ जाएं। क्लिप का कोई भी कलर दे सकते हो और यहाँ पे कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो इस क्लिप के बारे में, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है ना, या फिर दिस वाज द बेस्ट टेक, ऐसा कुछ भी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जस्ट जब हम शूट से आते हैं तब चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद जब तक हम प्रॉपर एडिटिंग वाले जोन में आते हैं तो चीज़ें कुछ दिमाग से निकल जाती हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो इंस्पेक्टर अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस घेर रहा है तो आप इस पर दोबारा क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हो। आपको एडिटिंग और कटिंग करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये क्विक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। आपको फटाफट से एक एक्सपोर्ट निकालना हो, कोई वर्जन भेजना हो क्लाइंट को, तो H.264, 265 और ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्विकली एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन का बटन है जिसको क्लिक करके आपका फुल स्क्रीन जो प्रीव्यू विंडो थी वो फुल स्क्रीन में आ गई। एस्केप दबा के मैं एग्जिट कर देता हूँ। कोई आपको किसी क्लिप को और डिटेल में देखना हो फुल स्क्रीन पे तो ये बटन आप यूज़ कर सकते हो। डाविंची का जो स्टूडियो वर्जन है उसमें हमें एक फ़ीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीडियो क्लीन फीड, उसमें जाके आप जो है अपना प्रीव्यू विंडो को सेकेंडरी मॉनिटर पे शिफ्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल डिस्प्ले सेटअप्स पे जब आप काम करोगे, जब आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल एडिटर बन जाओगे तब की बातें हैं ये, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि हमने खुद से अपनी टाइमलाइन क्रिएट नहीं की थी। हमने क्या किया था कि मीडिया पूल में से डायरेक्टली जो है क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था यहाँ पे एम्प्टी एरिया पे, और डाविंची ने अपने आप हमारे लिए एक टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी। बट हर केस में हमें ऐसा नहीं करना है, हम अपनी टाइमलाइन अपने हिसाब से खुद बनाएंगे। तो वो कैसे करना है हम देख लेते हैं। तो मैं अपने मीडिया पूल में चलता हूँ, या मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जो मेरा रूट फोल्डर है वो खुल जाए। अब कमांड एन, या फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो शॉर्टकट है कंट्रोल एन, उससे नई टाइमलाइन बन जाती है। तो यहाँ पे सामने एक क्रिएट न्यू टाइमलाइन करके डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे मैं अपनी टाइमलाइन का नाम दे सकता हूँ। मैं इसका नाम दे दूँगा सिलेक्शन। यहाँ पे नीचे एक बटन आ रहा है यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब ये प्रोजेक्ट सेटिंग्स क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बता दूँगा। देखो, मोटा मोटा हमें ना पता ही होता है पहले से कि हमें फुल HD में ये प्रोजेक्ट को बनाना है या ये 4K प्रोजेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये सेटिंग्स चूज़ कर लेते हैं, हमारे फ्रेम रेट्स और हमारी रेजोल्यूशन वगैरह। तो जितनी भी टाइमलाइंस है फिर उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग क्रिएट होती हैं। प्रीमियर से थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैनुअली अपनी टाइमलाइन क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। तो हम यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स को अगर अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अब हम मैनुअली अपनी टाइमलाइन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है, जनरल से मैं फॉर्मेट में आया तो यहाँ पे आ रहा है टाइमलाइन रेजोल्यूशन 1080, 720, 4K भी बनाना है तो अल्ट्रा HD के यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी इसको 1080 पे ही रखते हैं। फ्रेम रेट आ गई यहाँ पे 24 की, ठीक है। वैसे 50, 60 जो भी आपको रखनी है आप रख सकते हो। तो जस्ट एक सैम्पल के लिए एक बार मैं ये टाइमलाइन क्रिएट कर लेता हूँ सिलेक्शन नाम से। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ और आप देख रहे हो मीडिया पूल में क्लिप नाम से हमारा फोल्डर है जिसमें हमारा डेटा पड़ा है। टाइमलाइन 1 ये वो टाइमलाइन है जो डाविंची ने अपने आप क्रिएट की थी, और सिलेक्शन वाली जो टाइमलाइन है ये हमने अभी क्रिएट की है। अच्छा, मीडिया पूल में अब जैसे जैसे आप मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट करते जाओगे तो क्या होता है, थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाता है। तो आप क्या करना, आप प्रेस करना कमांड शिफ्ट N, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट N। तो ये शॉर्टकट है एक नया बिन बनाने का। एक सिंपल फोल्डर को डाविंची में बिन बोलते हैं, तो हम इस बिन का नाम दे देते हैं टाइमलाइंस, और हमारी जितनी भी टाइमलाइंस हैं, अभी तो 2 ही हैं हमारे पास, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइंस में डाल देते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का और थोड़ा क्लीन रहता है ना। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो ये मीडिया पूल भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, ओवरलेज होंगे, यहाँ पे म्यूज़िक्स होंगे, अलग अलग टाइमलाइंस होंगी, बहुत सारा डेटा होगा, अलग अलग कैमरास का डेटा होगा, ड्रोन का होगा, गोप्रो का होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो थोड़ा शुरू से ही हैबिट होनी चाहिए थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की। आगे बढ़ते हैं। तो लेफ़्ट टॉप में आपको ये मीडिया पूल के साथ में आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि ट्रांजिशंस, टाइटल्स और इफ़ेक्ट्स। इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रांजिशंस में। तो यहाँ पे पहले से डाविंची के अंदर जो ट्रांजिशंस प्री इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं।
अब इसमें डाविंची का एक बहुत अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ट्रांजिशन पे आप है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो, तो ये क्या होगा, आपको प्रीव्यू विंडो में देखो क्या हो रहा है। ये ट्रांजिशन कैसे काम करेगी इसका ये प्रीव्यू दे रहा है आपको। जिस क्लिप पे आपका कर्सर पड़ा है उस क्लिप पे बिना लगाए ये आपको लगा के दिखा रहा है कि ये कैसे लगेगी। ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि प्रीमियर में क्या होता था, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर उसको प्ले करके देखना पड़ता था कि वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ये फीचर अच्छा है कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको देख सकते हैं। जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छी लग रही है आप उस पर जस्ट ऐसे अपना माउस हवर करके, क्लिक नहीं करना, सिर्फ आपको ऊपर ऐसे हवर करना है और आप ये ट्रांजिशन का प्रीव्यू ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे ये ख़तरनाक ट्रांजिशंस तो नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं जिनको आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ थोड़ी सी बेसिक सी ट्रांजिशंस होती हैं जो सॉफ्टवेयर में पहले से डली हुई आती हैं। अब कोई ट्रांजिशन लेट से आपको पसंद आ गई है तो उसको आपको अप्लाई कैसे करना है। तो हमको क्या करना है, इस ट्रांजिशन को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। अब देखोगे जो दोनों क्लिप्स के बीच में जो कट है उस पर रेड लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि ये जो हमारी क्लिप है ये बिल्कुल इसका हार्ड एंड है, इसके बाद ये शॉर्ट ही ख़त्म है। और जो जस्ट इसके नेक्स्ट क्लिप है ये इस क्लिप का हार्ड स्टार्ट है, इससे पहले कोई फुटेज नहीं है। तो डाविंची के पास फ्रेम्स ही नहीं है या कुछ सेकंड्स ही नहीं है काम करने के लिए जिस पे वो ट्रांजिशन अप्लाई कर सके। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें दोनों क्लिप को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना होगा। तो पहले वाली क्लिप की एंडिंग मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर दी और बाद वाली क्लिप की थोड़ी सी स्टार्टिंग मैंने ट्रिम कर दी। अब हम ट्रांजिशन लगा के देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही मैं ट्रांजिशन को ड्रैग करके लेके आया यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन आने लग गया और जैसे ही मैंने माउस को छोड़ा हमारी ट्रांजिशन अप्लाई हो गई। प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन सक्सेसफुली यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इस ट्रांजिशन के कॉर्नर पे हम अगर अपना माउस लेके आएंगे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। कोई ट्रांजिशन हो सकता है हमें लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए और कोई छोटे ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। कोई आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंद की या फेवरेट ट्रांजिशन है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो देखना यहाँ पे किसी भी ट्रांजिशन के राइट में एक ये स्टार का बटन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये ट्रांजिशन आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो, ऑडियो और उसके साथ फेवरेट्स आ रहा है। तो आप देखना ये डायमंड आइरिस नाम से जो ट्रांजिशन थी वो हमारे फेवरेट्स में ऐड हो गई है। जब आप खुद की बहुत सारी ट्रांजिशंस डाउनलोड करके डाविंची में लोड कर लोगे तो वहाँ पे भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी अपनी फेवरेट ट्रांजिशन को ढूंढना। तो अपने फेवरेट्स में आप ऐड करके उनको साइड करके रख सकते हो। और यहाँ से अगर आपको इसको रिमूव करना है तो वापस से स्टार पे क्लिक कर दो, वो ट्रांजिशन आपकी फेवरेट्स में से रिमूव हो जाएगी। कुछ सिमिलर सा ही सीन यहाँ पे टेक्स्ट के लिए रहेगा। तो ट्रांजिशंस के साथ टाइटल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आप कोई भी बेसिक सा हम टेक्स्ट उठा लेते हैं। जैसे मान लो ये स्क्रॉल वाला है, इस पर मैं माउस हवर कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रीव्यू दे रहा है कि ये टाइटल कैसे बन के आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे। एक बार के लिए हम ये सिंपल सा जो टेक्स्ट है ये उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक बेसिक टाइटल आ गया है। मैं थोड़ा इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब इस टाइटल की अगर हमें प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो हम इसको यहाँ अपनी टाइमलाइन पे सिलेक्ट करेंगे और राइट टॉप में जो इंस्पेक्टर है उसमें जाएंगे। यहाँ पे बेसिक टाइटल लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कट टैब इंटरफेस डाविंची क्लास। कुछ भी यहाँ पे मैंने ऐसे सैम्पल टेक्स्ट लिख दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो आ रहे हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट फेस मतलब जो वेट होता है फ़ॉन्ट का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक और जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड साइज़, ट्रैकिंग, लाइन, स्पेसिंग, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप खुद से इनमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। सिमिलर सा ही इफ़ेक्ट्स के लिए रहेगा, यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। बस थोड़ा सा चेंज ये है कि डाविंची में दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो ओपन इफ़ेक्ट्स और दूसरा फ्यूजन इफ़ेक्ट्स। बहुत ज़्यादा अभी ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
बस आप समझो कि इन दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स के अप्लाई होने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम आगे ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे तो और ज़्यादा आपको ये चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई सिंपल सा हम इफ़ेक्ट जो है अप्लाई करके देखते हैं। ये रिजॉल्व एफएक्स में हम देखते हैं जैसे कि ये डायरेक्शनल ब्लर है, किसी क्लिप पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो डायरेक्शनल ब्लर करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस क्लिप पे। इंस्पेक्टर में जाऊँगा और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो कॉलम है इफ़ेक्ट्स का, उसके अंदर आप देख रहे हो कि डायरेक्शनल ब्लर नाम से इफ़ेक्ट आ गया। जो इफ़ेक्ट का नाम लिखा हुआ है रेड कलर से, उसके लेफ़्ट साइड में एक टॉगल स्विच आ रहा है इफ़ेक्ट को ऑन या ऑफ़ करके देखने के लिए। और आप देख रहे हो जैसे ही मैं इफ़ेक्ट को ऑन या ऑफ़ कर रहा हूँ तो हमारी प्रीव्यू में वो शो भी कर रहा है इफ़ेक्ट का ऑन या ऑफ़ होना। यहाँ से ब्लर के कुछ पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। ज़्यादा हार्श चाहिए तो ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, ब्लर एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्शनल ब्लर है। और इस तरह से आप कोई भी जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आके मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये ओपन इफ़ेक्ट्स हो गए जो मैं आपको बता रहा था। अब फ्यूजन इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स में वापस चलते हैं और ऊपर हम देखते हैं लेट्स से ये बाइनोकुलर्स वाला। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो डायरेक्शनल ब्लर है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है, मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। इफ़ेक्ट्स में चलते हैं, बाइनोकुलर्स वाला इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। इंस्पेक्टर में चलते हैं, अब आप देख रहे होगे ओपन इफ़ेक्ट्स वाला ग्रे हो गया है। इफ़ेक्ट्स के अंदर ही हैं ये तीन ऑप्शंस। तो ये फ्यूजन वाले सब टैब के अंदर बाइनोकुलर्स वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो हर एक पैरामीटर के आगे आपको ये डायमंड कलर का बटन दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये की फ्रेमिंग करने के लिए होता है। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, पैरामीटर्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बेसिक ट्रांजिशंस खुद की कैसे बनाते हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे। और मोस्टली ये जितना भी काम है हम कट टैब में नहीं करते हैं, हम ये एडिट टैब में ही करना प्रेफर करते हैं। तो की फ्रेमिंग पे हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपको कट टैब का इंटरफेस और इसके काम करने का तरीका, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पे जाके क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। कुछ लोगों को चीज़ें टेक्निकल लग रही होंगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, तो वो भी अपना जो है ओपिनियन ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक बता रहा हूँ, तो सब लोग अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कट टैब का काम सिर्फ आपके डेटा की सिलेक्शन करने में है। अब एक्चुअल क्लाइंट के प्रोजेक्ट में सिलेक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आपको कट टैब का जो इंटरफेस है उससे कंफर्टेबल करवाना। तो कट टैब क्लिप्स को देखने के और उनके सिलेक्शन करने में हमारी हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।